हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ गाइस लेके आई हूँ हमारी वांगशन वैम्पायर वर्ल्ड का नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हमारा टॉप लवांगची है और बॉटम विंग है। चलिए उससे शुरू करते हैं। तो हमारा जो विंग होता है वो अभी भी बेहोश पड़ा होता है और लेन चिरन और लेन चिचन जो है वो बहुत देर तक बातें करते हैं। और यहाँ पे लेन एन और लेन यी जो है वो बैठे होते हैं और वो उनकी बातें सुन रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि तुम लोग ऐसे इस निष्कर्ष पे नहीं आओगे और मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक बार वांगची को बुलाना चाहिए कायदे से। वो वांगची जो है वो इस बच्चे का पिता है। वांगजी और विंग जो डिसाइड करना चाहे वो डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे तुम विंग का बच्चा नहीं मार सकते उसकी बेहोशी की स्टेट में। और अगर हमें वांगजी से कुछ रिस्पॉन्स मिलता है और हो सकता है वांगजी के आने से ये बेबी भी कुछ रिस्पॉन्स करे, तो हमें वांगजी को ज़रूर बुलाना चाहिए। और लेडी एन और लेन एन और लेन यी की बातें सुन के लेन चेरन थोड़ा सा काम होता है और वो वांगजी को बुलाने के लिए बोलता है। लेन शिचन बाहर जाते हैं, गेट खोलते हैं और वो वांगजी को अंदर बुलाते हैं। तभी किम जो है वो कहता है मैं भी अंदर चलूँगा। तो वो कहते हैं नहीं, अभी हमें कुछ बातें करनी है, तुम यहीं रुको। किम जो है वो और ज़्यादा टेंशन हो जाता है और वांगची जो है वो नर्वस हो जाता है कि उसे अंदर क्यों बुलाया जा रहा है। और जैसे ही वो अंदर आता है, लेन शिचन जो होते हैं वो रूम का गेट दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वो कहते हैं। तभी लेन चिरन की एकदम से गूंजती हुई गुस्से वाली आवाज़ उसके कानों में आती है और वो कहते हैं वांगजी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने एक ह्यूमन के साथ जो है संबंध बनाया है और उसके बाद उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। वांगजी जो है वो देखता रह जाता है और कहता है मैंने प्रेग्नेंट कर दिया है? तो लेन चिरन कहते हैं क्या क्या इसके अंदर जो बेबी है वो तुम्हारा है? क्या तुमने इसके साथ संबंध बनाए थे? वांगजी चुप हो जाता है और शर्म से उसके कान जो है वो लाल होने लगते हैं। और वो अपने अंकल के सामने कैसे एडमिट करे कि हाँ उसने ही विंग के साथ एक बार संबंध बना चुका है। लेंचरन कहते हैं व्हाट द फक, मुझे आंसर दो, आर यू फकिंग किडिंग मी? तुम्हें मुझे आंसर देना होगा कि तुमने क्या वी विजन के साथ संबंध बनाए थे और होश में बनाए थे। वांगजी कहते हैं तो वो पूछते हैं कितने टाइम पहले? वांगजी कहते हैं 2 महीने पहले। और यहाँ पर लेनन कहती है तुम्हें पता है जो इसके पेट में बच्चा है वो एक वेम्पायर का है और वो बच्चा धीरे धीरे विंग के सारे खून को पी रहा है। वांगजी की आंखें एकदम से पूरी खुल जाती है और वो कहता है क्या? तो वो कहते हैं विंग के जो अंदर बच्चा है वो एक वेम्पायर का बच्चा है और वो बच्चा अपने आप को पोषण तत्व में लाने के लिए विंग का ब्लड पी रहा है, जिसकी वजह से विंग की कुछ ही टाइम बाद अब मौत हो जाएगी अगर विंग को कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा गया तो वांगजी और भी ज़्यादा घबरा जाता है और वो वांगजी फटाफट से विंग के पास जा रहा होता है कि लेंचरन उसे बीच में रोक के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे वेम्पायर के सारे वर्ल्ड को तुमने बिना सोचे समझे रिस्क पे रख दिया। अगर दुनिया को पता चल रहा है हम वैम्पायर यहाँ रहते हैं, तुमने कभी सोचा है हमारा क्या होगा? हमें यहाँ से इंसान खदेड़ देंगे और उसके बाद तुमने कभी सोचा है हम लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर से तुमने एक ह्यूमन के साथ संबंध बनाया है और अगर ये मर जाता है तो कभी तुमने सोचा है कि उसके बाद हम किसी को क्या जवाब देंगे? इसकी फैमिली, इसके घर वालों को क्या कहेंगे? लवांगजी के जो है पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है नहीं, विंग नहीं मर सकता। तो वो कहता है इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, सोते सोते ही बेहोशी की हालत में हमें विंग का बच्चा गिराना होगा। अगर तुम विंग की जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप लेन यी को तुम साइन करके दो कि तुम इस बच्चे को गिरा दोगे। तभी के तभी लंजा जो है वो कहता है मैं विंग से पूछकर ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता और ये बच्चा विंग का भी उतना ही है जितना मेरा है। लंजा को समझ नहीं आ रहा होता कि पिछले 2 महीने से उसने विंग से कोई बात ही नहीं की और अचानक से आज उसे कह दिया जाता है कि वो विंग के होने वाले बच्चे का बाप है, जबकि उसे ऐसा लग रहा था कि विंग और किम रिलेशनशिप में और वो विंग से सारी चीज़ें पूछना चाहता था कि ये बच्चा सच में उसका है भी या नहीं, और अगर ये वैम्पायर का बच्चा है तो क्या ये सच में उसका बच्चा है या इस बीच उसका किसी और से भी संबंध बना है। और तभी वो विंग की तरफ बढ़ता है। वांगजी की आंखों में आंसू थे, दिल में घबराहट थी और एकदम से वो विंग को जैसे ही छूता है वो विंग के टमी की तरफ देख रहा होता है और जैसे ही वो अपना विंग की टमी में हाथ बढ़ाता है तभी विंग की सांसों में सांसें आती है और विंग की बॉडी रिस्पॉन्स करती है। और वांगजी जो है वो देखता है कि उसकी बॉडी से कुछ एनर्जी विंग के टमी में जा रही होती है और उसकी बॉडी की कुछ एनर्जी वो जो बेबी है वो ग्रैब कर रहा होता है, जिसकी वजह से विंग का जो पीला फेस होता है ना वो थोड़ा ठीक होने लगता है। और वांगजी फिर अपनी जितनी भी शक्ति होती है वो जैसे ही विंग के टमी पे देने लगता है तो वांगजी देखता है कि विंग की तबीयत में सुधार आता है और विंग का जो बेबी है ना वो इस पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके विंग की जो बॉडी है ना उसे फिर से नॉर्मल बना रहा है। जैसे ही उसने विंग का पिछले कुछ दिन से चेहरा देखा हुआ था, मतलब विंग का जो ये चेहरा देख रहा था वो बहुत ही ज़्यादा पेल पड़ा हुआ था
और आज इस वक्त जब वो विंग का चेहरा देख रहे हैं तो वो उसकी शक्ति पाने के बाद विंग का चेहरा बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसे उसका पीला चेहरा पड़ा हुआ था। वो एकदम से गुलाबी टमाटर जैसा हो जाता है और बहुत ब्यूटीफुल सा लगने लगता है और किसी एंगल से लग नहीं रहा था। विंग को थकान हो गई और जैसे ही वांगजी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके टमी पे अपना हाथ देकर उसके बाद वो पीछे करता है तो विंग होश में आ जाता है और विंग कहता है लंजा। विंग जैसे ही उसे देखता है और कहता है, लंजा की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और विंग कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो। वो एकदम से वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और उसे समझ नहीं आता विंग को कि वो यहाँ कैसे आ गया। वांगजी कहता है विंग क्या हुआ था तुम्हें। विंग कहता है कुछ नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और पता नहीं काफ़ी दिनों से मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मुझे उल्टियाँ भी लगी हुई थी। मुझे ऐसा लगता था मैंने कुछ गलत खा लिया होगा पर मुझे नहीं पता, बहुत दर्द होता है वांगजी। तो वांगजी कहता है तुम्हें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। विंग का मुँह खुला रह जाता है और कहता है क्या प्रेग्नेंट। तभी लंचरन की आवाज़ आती है इस बच्चे को तुम्हें गिराना होगा। विंग जो है वो एकदम से अपने पेट को सिक्योरली पकड़ लेता है और कहता है आप कौन है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं मैं वांगजी का अंकल हूँ लंचरन और मुझे पता है तुम्हारे अंदर एक वैम्पायर ब्लड है और इस बच्चे को, ये बच्चा तुम्हें नुकसान दे सकता है, तुम्हें इस बच्चे को गिराना होगा क्योंकि तुम दोनों कुदरत के नियम के खिलाफ गए हो। तुम एक ह्यूमन हो, वांगजी एक वैम्पायर है, तुम दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं बन सकते और अगर तुम कुदरत के नियम के खिलाफ जाओगे तो मुझे तुम्हें भी और वांगजी दोनों को मारना पड़ेगा। विंग जो है वो सिक्योरली अपने पेट पे हाथ रखता है और कहता है मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं ऐसे एकदम से डिसीज़न नहीं ले सकता, मैं अभी कुछ नहीं चाहता और प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाएं। लंचरन कहता है तुम्हें तुम्हारे बच्चे को तो मरना होगा और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम। तभी वो अपना हाथ उठाता है, तभी वांगजी बीच में आ जाता है और कहता है अंकल विंग के पेट में अगर मेरा बच्चा है तो मैं विंग के डिसीज़न की जो भी वो चाहेगा उसकी रिस्पेक्ट करूँगा और अगर ये मेरा बच्चा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी विंग को लेकर उतनी है और ये बच्चा विंग को अगर हार्म नहीं करेगा अगर मैं इसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करता रहा। तो वो कहते हैं वांगजी तुम समझ नहीं रहे हो, अगर विंग के घर वालों को पता चल गया कि जो इसके पेट में बच्चा है वो एक वैम्पायर का है और ये बच्चा बाहर आएगा तो इसमें क्या शक्तियाँ होंगी, कब तक तुम इसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी फीड कराओगे। वांगजी कहता है मुझे नहीं पता अंकल मैं कब तक स्पिरिचुअल एनर्जी फीड करा सकता हूँ या नहीं, लेकिन अगर विंग को बचाने का यही रास्ता है तो मैं विंग से शादी कर लूँगा और विंग मेरे साथ रहेगा और अगर विंग को उसके बाद बेबी होने के बाद मुझे छोड़ के जाना है तो वो मुझे छोड़ के जा सकता है। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, वो भी उसकी चॉइस है, लेकिन अगर विंग की जान मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी से या मेरी बॉडी से बच सकती है तो मैं विंग के साथ प्रेफर करूँगा कि जब तक अगर वो इस प्रेगनेंसी को रखना चाहता है तो मैं उसके साथ रहूँगा और अगर वो टर्मिनेट भी करना चाहता है तो मैं उसे सपोर्ट करूँगा। लंचरन कहते हैं तुम दोनों पागल हो गए हो, ये पूरे वर्ल्ड के खिलाफ है, तुम्हें पता है कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस बैठ जाएगी। तभी विंग कहता है आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मैं अनाथ हूँ और मुझे जियांग फैमिली ने अडॉप्ट तो ज़रूर किया है लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ रहता हूँ कहाँ नहीं। तो मैं वांगजी से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मुझे बस एक फ़ोन पर ही अंकल को इन्फॉर्म करना होगा। बाकी उस घर में मेरी दी और मेरे ब्रदर को मैंने अभी कुछ नहीं बताया है कि आप लोग वैम्पायर हैं तो आप लोग बस उनके आगे नॉर्मल रिएक्ट करना। मैं उन लोगों को बोल दूँगा कि मैं और वांगजी शादी कर रहे हैं क्योंकि इंटीमेसी की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ और प्रेगनेंसी में अगर मेरा पति मुझे मार्क कर देता है और हम शादी कर लेते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ और आज नहीं तो कल मेरी शादी या मुझे कोई ना कोई मार्क कर ही लेता। लंचरन कहते हैं अगर ये इतना इजी लगता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों शादी कर लोगे तो, पर तुम खुद सोचो क्या तुम एक दूसरे के साथ लाइफ बिताना चाहते हो। वांगजी कहता है अगर बच्चे के सपोर्ट के लिए मुझे विंग के साथ रहना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और विंग जो है वो अपने टमी पे हाथ सिक्योरली रखता है और कहता है अगर इस बच्चे को सिर्फ वांगजी की स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में वांगजी से शादी करके उसके साथ रह सकता हूँ। वांगजी उसकी तरफ देखता है और उसे लगता है विंग सिर्फ उससे शादी उसके बच्चे को स्पिरिचुअल एनर्जी और अपनी हेल्थ के लिए कर रहा है। तो वो कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो बेबी होने के बाद तो मुझे तलाक दे सकते हो। विंग को ऐसा लगता है शायद वो वांगजी को फोर्स कर रहा है अपने साथ शादी करने के लिए। तो वो कहता है बच्चा पैदा होने के बाद अगर बेबी को तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तुम्हें भी कोई फोर्स नहीं होगा इस शादी में ज़बरदस्ती रहने का और अगर तुम नहीं रहना चाहते तो तुम कोई बात नहीं, तुम किसी और के पार्टनर बन सकते हो, मेरी साइड से तुम्हें पूरी फ्रीडम होगी। वांगजी और विंग दोनों के इस वक्त दिल दुख रहे थे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड कर रहे थे। दोनों शादी के लिए तैयार थे लेकिन इस बेबी के लिए दोनों को अभी भी रियलाइज़ नहीं था कि वो बेवकूफ़ वो डम लोग दोनों के दोनों एक दूसरे से ही प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।
विंग जो है वो अपने आंसू पोंछता है जो कि नॉन स्टॉप गिर रहे होते हैं, और वो अपने बेबी को हाथ लगा के कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझे इतना पेन क्यों दे रहे हो। तभी वांगजी उसके पास आता है और कहता है आज के बाद तुम हॉस्टल में नहीं रहोगे, हम लोग कल शादी कर लेंगे और उसके बाद तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम बेबी के साथ कहीं और रहो। बेबी को मेरे वार्म टच और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत है। मेरी प्रेजेंस में ये तुम्हें हार्म नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगा, इसको मेरी प्रेजेंस अगर नहीं मिलेगी तो ये तुम्हारी बॉडी को हर्ट करना शुरू कर देगा था, और मैं नहीं चाहता कि ये तुम्हारी बॉडी को हर्ट करना शुरू कर दे और तुम्हें बहुत ज़्यादा वीक बना दे। विंग भी अपने आंसू पोंछता है और कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ, ठीक है मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट कर जाऊँगा। और विंग के आंसू अभी भी नहीं थम रहे होते। तभी वांगजी उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच में लेता है और कहता है विंग रोना बंद करो, अगर तुम ऐसे रहोगे तो इस बेबी को पे बहुत बुरा असर जाएगा। विंग मन में सोचता है तुम अभी भी सिर्फ इस बच्चे का सोच रहे हो और मेरा नहीं। तो वो अपने आंसू पोंछता है और फेक स्माइल के साथ कहता है बिल्कुल। और वांगजी जो है वो विंग को सपोर्ट करता है खड़े होने में। तभी वहाँ पर लन यी जो होती है ना, वो विंग को एक ब्लड मिक्स काढ़ा देती है पीने के लिए, और वो कहती हैं तुम्हारी क्रेविंग को शांत करने के लिए ये तुम्हें पीना होगा। विंग जो है वो ब्लड देखकर मना कर देता है। तो वो कहती हैं डोंट वरी, ये जो ब्लड है ना ये ह्यूमंस का है, लेकिन ये ऐसा किसी को मारने के बाद नहीं निकाला गया। जिस तरह से लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं उसी में से एक पाउच हमने मंगवाया था, और ये पाउच हमें अक्सर चाहिए होता है हमारे वैम्पायर जोन को हील करने के लिए। और इस बच्चे को ये तुम्हारे अंदर जो भी इसने इतनी ज़्यादा डैमेज की है उसे हीलिंग करने के लिए तुम्हें ये ब्लड पीना होगा। विंग मना करता है, लेकिन लवांगची कहता है विंग पी लो, वरना तुम्हारे साथ साथ बेबी को भी नुकसान होगा। और विंग अपने बेबी को नुकसान नहीं चाहता था कि बिल्कुल भी हो। तो विंग जो है वो मन मार कर उस थोड़े से ब्लड को पीता है, जो कि उसे एक ड्रिंक के साथ मिलाकर दिया जाता है। उसे उल्टी आ रही होती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती बेचारा पीता है ताकि वो अपने बच्चे को सेफ रख सके। वो लोग रूम से बाहर निकलते हैं तो एकदम से किम जो है वो विंग के पास आ रहा होता है। तो वांगजी जो है उसे धक्का मार के कह देता है दूर रहो, विंग के पास भी मत आना, और मैं और विंग कल शादी कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे पूछते हैं क्यों, क्या हुआ। तो वो कहता है विंग मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। 2 महीने पहले मैं विंग से मिलने आया था और हमारे बीच इंटीमेसी हुई, जिसकी वजह से विंग जो है वो प्रेग्नेंट हो गया है। और अंकल नहीं चाहते कि मेरा जो ओमेगा है वो बिना शादी के प्रेग्नेंट रहे, तो इसलिए अंकल चाहते हैं कि कल सुबह ही हम लोग जाकर चर्च में शादी कर लें, जो हमारे यहाँ इंचेस्टर चर्च है, और हम उस शादी के बाद विंग मेरे साथ ही रहेगा। तभी जंगचा जो है वो आता है और शिजे भी कहती हैं पर विंग जो है वो फेक स्माइल देते हुए कहता है आप लोगों को तो पता है ना मैं लवांगजी से कितना प्यार करता हूँ, और लंचा और मैंने शादी का डिसीज़न ले लिया, और हमने ये भी डिसीज़न ले लिया कि हम इस बेबी को बर्थ देंगे। तो शिजे प्लीज़ आप मना मत कीजिएगा, और ना ही जंगचा तुम मना करना। तुम्हें पता है बहुत मुश्किल से मुझे एक फैमिली मिल रही है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। जंगचा भी अपने लिटिल ब्रदर को हक कर लेता है और कहता है तुम दोनों इंटीमेट हुए थे, इसलिए उस दिन तुम मुझे झूठ बोल रहे थे ना, तुम स्टेयर से गिर गए, तो मुझे सच भी बता सकते थे। बेवकूफ़, तुमने प्रिकॉशन यूज़ क्यों नहीं की, तुम्हें कॉन्डम यूज़ करना चाहिए था। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, अब तो गलती हो गई, और अब प्रेग्नेंट भी मैं हो गया हूँ, बहुत जल्द तुम अंकल बनने वाले हो। विंग बोलता है, और जंगचा जो है वो उसे हक कर लेता है और कहता है विंग हमें नहीं पता था तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगे, और अगले वेकेशन पे तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। सच में मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, मुझे तो लगा था पहले मेरी शादी होगी। विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भी मैं अच्छा इंसान ढूंढ दूँगा, वैसे मुझे पता है तुम्हें कौन पसंद है। तो यहाँ पर जंगचा जो है वो स्माइल करता है और कहता है विंग के साथ लवांगची उसके रूम में जाता है और सारा सामान जो है विंग का बंधवाता है और अपने रूम के लिए ले जाता है। इन्होंने वैसे भी ज़्यादा सामान खोला नहीं होता, तो ये सारी पैकिंग करके विंग को अपने साथ जिंगशी ले जाता है। और यहाँ किम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है किम को कि ये कैसे हो गया, उसके प्लान में नहीं था कि विंग जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा और लवांगची उसे अपने साथ ले जाएगा। और ये क्या हो गया, लवांगची और विंग शादी कर रहे हैं, ये कैसी शादी है जिसमें ना ही उसे लवांगची के चेहरे पे कोई खुशी दिख रही थी और ना ही विंग के चेहरे पे। तो आगे देखना होगा कि इनकी शादी कैसी रहेगी, क्या ये शादी टूट जाएगी या ये शादी आगे निभ जाएगी, क्या इनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएंगी या फिर और बढ़ जाएंगी। उसके लिए आप आगे मेरे साथ देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का पार्ट कैसा लगा। और थोड़ा सा जो है 1-2 दिन का सैड पार्ट होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी सब ठीक हो जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।